भानु, सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही सूर्य को पूजनीय और वंदनीय माना जाता रहा है। यही नहीं, सूर्य को रोग शमन शक्ति का उल्लेख वेदों, पुराणों और शास्त्रों आदि में भी है। स्वस्थ और निरोगी काय के लिए सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी के दिन सूर्य को उपासना करने का विधान है। जब ये तिथि रविवार के दिन आती है तो उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव पहली बार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे सूर्य सप्तमी कहते हैं। इस दिन सूर्य देव ने पहली बार धरती पर अपना प्रकाश फैलाया था। धरती से अंधेरा दूर कर धरती को प्रकाशमान किया था। यह व्रत स्त्रियों के लिए मोक्षदायिनी है। यह व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भानु जयंती मनाई जाती है। भानु सप्तमी का पूजन और लाभ। इसी दिन जातक स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ ही स्थल परिक्रमा भी करते हैं। इस दिन उपवास का भी विधान है। भानु सप्तमी के दिन सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय में स्नान कर सूर्य को दीपदान करना उत्तम फलदायी माना गया है। सूर्य देव की पूजा करने से बीमार व्यक्ति को स्वस्थ लाभ होता है और वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है, व्यक्तित्व में निखार आता है, मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। भानु सप्तमी को अर्क, अचला सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी और आरोग्य सप्तमी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता। भविष्य पुराण के मुताबिक एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, कलयुग में किस व्रत के प्रभाव से स्त्री को मोक्ष मिलता है? इस पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें इंदुमती नामक एक वेश्या की कहानी सुनाई। कथा के मुताबिक एक बार इंदुमती ऋषि वशिष्ठ के पास गई। उनसे कहा कि उसने आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है, ऐसे में उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? उसकी बात सुनकर वशिष्ठ मुनि ने उसे बताया कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। उन्होंने इसे माघ शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन ये व्रत करने को कहा। इसके बाद इंदुमती ने विधि पूर्वक यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिला। पूजन विधि। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य देव की अष्टदली प्रतिमा बनाकर मध्य में शिव और पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजन के बाद तांबे के बर्तन में चावल भरकर ब्राह्मणों को दान देना लाभदायक होता है। महिलाओं को इस दिन एक बार भोजन कर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। भानु सप्तमी के दिन सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान कर सूर्य को दीपदान करने का भी महत्व है। सूर्य देव का मंत्र ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र के जाप से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है और सभी प्रकार के आदि, व्याधि और उपाधि से मुक्ति मिलती है। तो अगर भक्तों आपको ये अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें।